घुंघराले केश, उन्नत ललाट, सुग्ग के ठोर की तरह नासिका भगवान की, आजान बाहु अर्थात भुजाएं घुटना पर्यंत लंबी। भगवान श्री कृष्ण के हर एक अंग अंग का दर्शन करते हुए ध्यान कर रहे हैं मन ही मन। भगवान श्याम सुंदर जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वो 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। अपना बायां पैर के ऊपर दायां पैर रख लेते हैं, अपनी कमर थोड़ी तिरछी कर लेते हैं और अपना गर्दन भी थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। ऐसे 3 जगह से टेढ़े भगवान श्याम सुंदर अपने हाथों में सीधी वंशी, बहुत सरल वंशी। भक्त सीधे होते हैं जी, भोले भाले होते हैं। ऐसे सीधे भक्तों को भगवान अपने हाथों में धारण करते हैं। सीधी वंशी को भगवान अपने हाथों में लिए हुए हैं और अपने अधरों से बहुत सुंदर उसमें हवा भर रहे हैं। वंशी मधुर मधुर स्वर में गुंजायमान होते हुए सभी ब्रजवासियों को आह्लादित कर रही है। ऐसा कल्पना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और जो इस तरह से ध्यान करता है ना, वही महान है इस संसार में। अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपर्यां महामतिः, अक्रूरोऽपि च तां रात्रि मधुपर्यां महामतिः। अक्रूर जी आगे चले। सोने का रथ है, कंस ने कृष्ण को लाने के लिए रथ दिया है, सोने का रथ। पहले सोने के रथ की पूजा किया है अक्रूर जी ने, क्योंकि इस समय कृष्ण इस रथ पर विराजमान होंगे। जब हम वृंदावन जाएंगे तो उनको लेकर आएंगे, तो पहले पूजन किया है। जिस रथ में मेरे ठाकुर बैठेंगे, ये सिंहासन है मेरे ठाकुर का। और अब सारथी बन गए हैं अक्रूर जी, रथ लेकर आगे बढ़े, लेकिन वृंदावन नहीं पहुंच पाए। आप सोचिए, मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 9-10 किलोमीटर होगा केवल। सुबह चले थे प्रातःकाल और सायंकाल की बेला में पहुंचे हैं। चले थे प्रातःकाल, दूरी कितनी है? मात्र 8-9 किलोमीटर। और पहुंच कब रहे हैं? रात्रि की बेला में, सायंकाल की बेला में, गोधूली बेला में। कल्पना करते करते अक्रूर जी आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े, वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा आने वाली है। अक्रूर जी ने मन ही मन दोनों हाथ जोड़कर वृंदावन धाम को प्रणाम किया, लेकिन मन नहीं मान रहा है। नीचे उतर गए रथ से और साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ये मेरे कृष्ण की भूमि है, ये मेरे श्याम सुंदर की ब्रज भूमि है। साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। जब भी वृंदावन जाओ आप सभी लोग, पंचकोसी परिक्रमा जहां से शुरू होती है वहीं पर अपनी पादुका निकाल दो, साष्टांग प्रणाम करो, पंचांग प्रणाम करो। माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। घुटने के बल जैसे मंदिर में प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम करना चाहिए। और पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम लेट कर प्रणाम करना चाहिए। अक्रूर जी ने प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया अक्रूर जी ने, क्या दिखाई पड़ रहा है? जो चिंतन कर रहे थे भगवान के स्वरूप का, कल्पना कर रहे थे भगवान के स्वरूप का, भगवान के चरणों में गदा शंख चक्र पद्म का निशान है। भगवान के पाद तल में तलवे में बहुत सुंदर ऊर्ध्व रेखा है। सब ध्यान कर रहे थे। आज जैसे ही प्रणाम किया है अक्रूर जी ने वृंदावन की माटी को, आहा, भगवान का मंगलमय
चरण कमल का निशान दिखाई पड़ रहा। अरे लगता है ये अभी बिल्कुल ताजा है। भगवान श्री कृष्ण अभी जंगल से वापस लगता है गौशाला पहुंच गए हैं, वृंदावन में प्रवेश किए हैं। प्रणाम किया है और उस रज को लेकर, जिस रज में भगवान का चरण चिन्ह बना हुआ था, उस रज को लेकर अपने मस्तक पर लगाया है। प्रभु मुझे दर्शन देना। प्रणाम करते हुए अक्रूर जी आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, कल्पना कर रहे थे कि मुझे भगवान श्याम सुंदर सायंकाल गोधूली बेला में गौशाला में दर्शन देंगे। प्रथम दर्शन हम गौशाला में करेंगे। पहुंच गए गौशाला, देख रहे हैं दूर से वो कपिला गाय, एक काली सी गैया है, बहुत हृष्ट पुष्ट गाय है। उस गैया की सेवा कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर गोपाल जी। दूर से ही देखा है अक्रूर जी ने, आंखों से आंसू, गंगा यमुना की धारा बह गई। मेरे ठाकुर इतने सुंदर हैं, मेरे भगवान इतने इतने कोमल हैं। दूर से ही प्रणाम किया, प्रभु पाहि माम, पाहि माम। कृष्ण भगवान ने पुकार सुना, मुझे कोई पुकार रहा है। भगवान श्याम सुंदर गाय की सेवा करते करते गौशाला के बाहर देखते हैं एक भक्त आया हुआ है, नंगे पांव है वो। इधर श्री अक्रूर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं, प्रभु पाहि माम, पाहि माम, और दौड़ते हुए गए। जैसे भगवान चरणों में प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े, वैसे भगवान भी दौड़ते हुए आए और प्रणाम करते हुए अक्रूर जी को उठा लिया है अपने भुजाओं में। आओ काका, आ जाओ, मेरे हृदय से लग जाओ। भक्त और भगवान का बड़ा अनोखा मिलन हुआ है प्यारे। भगवान श्याम सुंदर गले लगा लिए। ये मेरे ठाकुर का दरबार है प्यारे। आप ऐसा दरबार कहीं पाओगे नहीं पूरे ब्रह्मांड में। संसार की बात छोड़ो, अरे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा दरबार कहीं नहीं मिलने वाला है। भक्त दास बनकर जाता है, सेवक बनकर जाता है। चरणों में हम प्रणाम करेंगे, लेकिन भगवान का दरबार ऐसा है प्यारे कि भगवान अपने भक्तों को चरणों में नहीं बल्कि अपने हृदय में स्थान देते हैं। आओ मेरे प्यारे, मेरे हृदय से लग जाओ, आप मेरे हृदय में रहते हो। आ जाओ, अहम भक्त पराधीन हो, हम आपके अधीन हैं, मेरे हृदय से लग जाओ। मेरे प्रभु हो आप, मैं निज भक्त तन हाथ बिकाऊं। ऐसा दयालु ठाकुर कहां मिलेगा जी। आप किसी